जापानी साइंसदान कुरान का मौजज़ा देखकर हैरान रह गया। बिस्मिल्लाह पढ़ने से पानी पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं, जानकर आप भी अश अश कर उठेंगे। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे दिलचस्प और हैरान कुन मौजू पर बात कर रहे हैं जिसने साइंसी दुनिया को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है, और वो है कुरान करीम की आयत का पानी के मॉलिक्यूल्स पर असर। दोस्तों, जदीद दौर में साइंस ने बेशुमार तरक्की की है और इंसान ने कायनात के बहुत से राज दरियाफ्त किए हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ हकायक ऐसे हैं जो आज भी इंसान को हैरान कर देते हैं। हालिया बरसों में जापान के एक साइंसदान मसारू एमोटो ने पानी के मॉलिक्यूल्स पर तहकीक की, जिसमें उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि मुख्तलिफ अल्फाज, आवाजें और जज्बात पानी की साख पर किस तरह असरअंदाज होते हैं। इस तहकीक के दौरान उन्होंने पानी को मुख्तलिफ हालात में मुंजमद करके इसके क्रिस्टल्स की तस्वीर ली और ये देखा कि मस्बत अल्फाज और खूबसूरत आवाजें पानी के क्रिस्टल्स को खूबसूरत और मुनज़्ज़म शक्ल देती हैं, जबकि मनफी अल्फाज और आवाजें इनकी साख्त को बिगाड़ देती हैं। इसी तहकीक के दौरान एक मुसलमान साथी ने उन्हें मशवरा दिया कि वो कुरान करीम की आयत का भी पानी पर असर देखें। जब उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पर दम किया तो पानी के मॉलिक्यूल की साख में हैरान कुन तब्दीली देखी गई और वो निहायत खूबसूरत और मुतवाजन शक्ल इख्तियार करके। मजीद हैरत की बात यह थी कि जब यही आयत रिकॉर्डिंग के जरिए सुनाई गई तब भी पानी के मॉलिक्यूल्स पर मस्बत असरात देखे गए। इस तजर्बे ने इस बात को मजीद तकवीयत दी कि आवाज और अल्फाज में एक खास तवानाई होती है जो मादे पर असरअंदाज हो सकती है। दोस्तों, इस्लाम हमें यह सिखाता है कि कुरान करीम सिर्फ हिदायत की किताब नहीं है बल्कि शिफा का जरिया भी है, और ये बात कुरान की मुतअद्दिद आयात से वाज़े होती है जिनमें बताया गया है कि ये इंसानों के लिए हिदायत और शिफा है। साइंसी नुक्ते नजर से देखा जाए तो पानी इंसानी जिस्म का एक बड़ा हिस्सा है और माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म का तकरीबन 60 से 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। इसलिए अगर पानी के मॉलिक्यूल्स पर मस्बत असरात मुरत्तब होते हैं तो इसका असर इंसानी जिस्म पर भी पड़ सकता है। इसलिए इस्लामी तालीमात में पानी पर दम करके पीने की रिवायत मौजूद है, जिसे रूहानी इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जदीद साइंस भी इस बात को तस्लीम करती है कि आवाजें और फ्रीक्वेंसीज मादे पर असर डाल सकती हैं, और यही असूल हमें इन तजुर्बात में भी नजर आता है। अगरचे कुछ साइंसदान इन नताइज पर मजीद तहकीक की जरूरत पर जोर देते हैं, लेकिन दोस्तों, इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं है कि अल्फाज और आवाजें इंसानी जहन और जिस्म दोनों पर असरअंदाज होती हैं। कुरान करीम की तिलावत ना सिर्फ दिल को सुकून देती है बल्कि जहनी दबाव को कम करने में भी मददगार साबित होती है, और कई लोग अपने जाती तजुर्बात में इसके मस्बत असरात का जिक्र करते हैं। इस तमाम बहस का मकसद ये नहीं कि हम साइंसी तजुर्बात को दीन का वाहिद सबूत समझें, बल्कि यह है कि हम इन निशानियों पर गौर करें जो हमें अल्लाह की कुदरत की याद दिलाती हैं। कुरान हमें बार बार गौर व फिक्र की दावत देता है और कायनात में मौजूद निशानियों पर सोचने की तलकीन करता है। आज जब साइंस तरक्की कर रही है तो हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत करें और इल्म के जरिए हकीकत को समझने की कोशिश करें। आखिर में यही कहा जा सकता है कि चाहे साइंसी तहकीक हो या रूहानी तजुर्बा, दोनों हमें एक ही हकीकत की तरफ ले जाते हैं कि इस कायनात में हर चीज एक मकसद के तहत पैदा की गई है, और कुरान करीम इस मकसद को समझने का बेहतरीन जरिया है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी है, पसंद आई है, आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।